राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को खुशी खुशी स्पेंड कर रहे होंगे। आज है डे 39 यानी 9 दिसंबर का व्लॉग, ट्यूसडे का। और आज मैंने किचन में ही खुद को मोटिवेट किया। मैंने आज किचन में अपनी पेपर स्टिक किया, उसमें खुद के लिए कहा, कर्म करके अपने जीवन में रंग हमें ही भरना है, मेहनत से सफलता का रंग। जी हाँ, ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। मत यूज कर लो उसको, यूज मत करो। ये है शाम के टाइम का। मैं जल्दी से कुछ ना कुछ बना रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर जो मैंने खुद के लिए मोटिवेशन लिखा है वो आप लोगों से भी मैं शेयर कर रही हूँ कि जो जीवन में आपका अगर बहुत अच्छी लाइफ हम सबकी होगी भी, एक जो कमी है वो हमारे सपने। उस सपने को भी अपने लाइफ में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत का रंग भरना होगा। हम कर्म अपना करते रहेंगे, जो कर्म है हमारा जो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम और कड़ी मेहनत भी अपने सपने के लिए करेंगे। तो इससे होगा ये कि हमारे जीवन में जो है वो सफलता का रंग आ जाएगा। है ना? कितनी अच्छी लाइन, मुझे भी अच्छी लगी थी। इसीलिए मैंने खुद को आज यही लिखकर मोटिवेट किया। अपने आप को मोटिवेट करना अच्छा होता है। तो यहाँ तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और इसके बाद अपने बेटे जी को थोड़ा सा मैं अलग से स्कूल के अलावा भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराती हूँ। हर चीज़ का तो व्लॉग बना नहीं पाती और हर चीज़ मैं करवा भी नहीं पाती। जितना होता है मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अपने बेटे जी के थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस वो करना नहीं चाहते और मैं कभी भी प्रेशर अपने बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ, थोड़ा बहुत नाराज़ होती हूँ, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि हर चीज़ उनके मन का भी नहीं होगा, कुछ चीज़ें सीखना लाइफ में ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस हो, तो इस बार मैंने स्लेट लिया है। स्लेट लेकर दोनों तरफ से स्लेट है, देखिए। ठीक से बैठो, पहले ठीक से बैठो। पहले इसको उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से पकड़ो, सीधे हाथ से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, हाँ, ऐसे पकड़ो। लिखो लिखो, फिर दिखा दो भैया को क्या कर रहा है। हाँ, एक्स बना बना, प्रैक्टिस करोगे जितना अच्छा रहेगा। वेरी गुड। ये बना के दिखा दो पापा को। इधर बैठो। यही तो लड़की बदमाशी कर रही है। ए लिखो, ए पहले स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स, है ना? बना स्लैंटिंग लाइन्स। मेरे को बनाना था। चुप। लो पकड़ो, लिखो स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स। Shake hand. Shake hand. Shake hand.
ये देखो भाई, ये देखो भाई, हाँ भाई में क्या निकल गया? स्पाइडर। हाँ बहुत आराम। ये जो बहुत थोड़ा सा मैंने आपको पार्ट दिखाया, ऐसे बीच बीच में मैं ट्राई करती रहती हूँ टाइम निकाल कर, फिर मैं फाइनली जो है अपने पढ़ने का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई मुझसे भी ज़्यादा अच्छी चल रही हो। अच्छी चलनी भी चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तभी तो करियर में आगे बढ़ेंगे। यही तो मैंने आज अपने आप से कहा कि मेहनत का रंग हमें अपनी लाइफ में लाना होगा। देखिए, मेहनत तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। 2 बच्चों को देखना, घर भी संभालना। मान लो अभी तो मैंने एक हाउस हेल्प रख ली है जिससे मुझे बहुत आराम हो रहा है। एटलीस्ट टाइम से जो है मेरा एक जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे मेरा घर क्लीन हो जा रहा है। कुछ हैवी बर्तन हैं वो संडे छोड़कर, मान लो संडे थोड़ा वो लोग लीव लेती हैं, बट बाकी 6 डेज मुझे इतना रिलीफ है कि इतने टाइम तक वो आएंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। बाकी तो भाई ऑब्वियसली हमें ही करना है। तो वो जो टाइम थोड़ा सा मेरा बच रहा है तो चाहे वो मेरे बच्चों में ही जाए पर वो मैं अपने बच्चों को दे तो रही हूँ। तो ऑलरेडी हम मेहनत कर रहे हैं, घर के काम बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता ही होगा, क्या ही बताना। तो उतना जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपने सपने के लिए भी वो मेहनत करें। अगर सपने के लिए भी अपने इस लाइफस्टाइल में थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम मेहनत करेंगे तो इससे होगा ही क्या? अरे बहुत कुछ होगा। हमारे लिए, सपने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उस परीक्षा को पास करने के लिए जो आने वाले हैं उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हो, तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है ना? तो ये सोचिए कि अरे यार, जब हम ये सब कर रहे हैं, इतना अपना फिजिकली मेंटली अपना सब कुछ टाइम वैल्यूबल दे रहे हैं, तो सपने के लिए भी तो हम अपना टाइम निकाल के दे ही सकते। जितना भी टाइम मिल रहा है दीजिए, जितना भी टाइम मिल रहा है दीजिए, ठीक है? और ये मत सोचिए अरे यार इतने टाइम से क्या ही होगा, इतना पढ़ ले रही हूँ क्या ही होगा, 1 घंटा ही तो टाइम निकाल पा रही हूँ, वो 1 घंटा ही दीजिए आप। मैंने आपसे एक बार कहा था ना, हो सकता है ये वाले एग्ज़ाम्स नहीं, आने वाले और भी एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें आपके चांस होंगे, या और भी कुछ लाइफ में ऐसा होगा जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए भी तो आप ये तैयारी जो कर रहे हैं उसमें वो काम आ सकती है। तो यही सोचिए ना, तो उस टाइम वो तैयारी करेंगे, उससे बेटर है इस चीज़ जो ये जो एग्ज़ाम्स है इनकी तैयारी कर रहे हैं, इसी में वो वाले एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो जाती है। ये मोस्टली हर एग्ज़ाम में बहुत कुछ सिमिलर तो होता है पढ़ने के लिए। एग्जाम्पल के लिए GS GK ये सब तो होता ही रहा कॉमन, रीजनिंग और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप भविष्य में भी कहीं और भी भरेंगे तो आपका सब्जेक्ट भी एक हो गया। तो ये सब जो आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, ये सब आपके बाकी लाइफ के लिए भी तो आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसा क्यों सोचना कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, हो रही है। आप जो भी टाइम अपने पढ़ाई में दे रहे हो, कर रहे हो, वो आप अच्छा ही कर रहे हो, है ना? तो इसीलिए अगर जीवन में सफलता का रंग लाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अपने सपने के लिए भी वो टाइम दे देते हैं, क्यों?
मदर्स, अभी रिसेंटली जो है बाकी सब्जेक्ट्स के एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स हुए हैं। अगर आपके वो सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं हैं, आपके अगर जैन में हैं, तो जो हम बाद में एग्ज़ाम हम जनवरी में देने वाले हैं, वो जो अभी जीएस के एलटी ग्रेड के जो बाकी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनके जीएस के पेपर को हम एनालाइज कर सकते हैं। आप भी करिएगा, मैं भी करूँगी, क्योंकि उससे हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में एलटी ग्रेड के बाकी सब्जेक्ट्स में जीएस कैसा आएगा। क्योंकि आज 9th है, तो ऑलरेडी कई पेपर्स हो चुके हैं। क्योंकि ये तो मैं अपना लेट व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज के डेट में देखा जाए तो हो चुके हैं पेपर्स, तो उन सब के चारों पेपर्स के जो है हम जीएस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही है, हम जितना समय अपने पढ़ाई के लिए दे पा रहे हैं, अपने सपने के लिए दे पा रहे हैं, उसे आप बहुत ही मानिए। उस बहुत को आप मतलब जो भी पढ़िए ऐसा पढ़िए कि आप कभी भूले ना, मेरा ये कहने का मतलब है। तो आप जो समय दे रहे हो ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। चलिए, आपको व्लॉग मेरा कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट किया करिए। अगर आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप चाहें तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन गिव मी। मैं नई हूँ इस यूट्यूब की दुनिया में, और मैं अपना एक फैमिली बनाना चाहती हूँ, ताकि अपनी जर्नी आप सबसे शेयर कर सकूँ। लाइफ इतनी बिजी है, बट फिर भी इस ओर मैं आई हूँ ताकि यहाँ पर भी अपनी एक सक्सेस बना सकूँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इस व्लॉग में तो इतना ही। अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपनी पॉजिटिविटी से दूसरों को भी ये संदेश दीजिए कि लाइफ में खुश रहा जा सकता है खुद से ही, बिना किसी के अथॉरिटी के, बिना किसी के राय के। क्योंकि अगर किसी के राय से आपको शांति नहीं मिल रही है, बेचैनी मिल रही है, यानी उसका राय आपके लिए सही नहीं है। आज के डेट में, आज की लाइफ में खुश रहना, सुकून से रहना ही इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी लाइफ में कर रहे हो मेहनत, उसका अल्टीमेट क्या होना चाहिए, मतलब कि एक लाइफ में वो वो मेहनत किस पर्पस के लिए है, ताकि हम पीसफुल, सुकून वाली लाइफ जी सकें, आरामदायक लाइफ जी सके। आरामदायक मतलब मेहनत करने के बाद जो एक इंसान को मिलनी चाहिए लाइफ में, वो हमें मिल सके। और जब वही नहीं मिल रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैनी, परेशानी, टेंशन, तो फिर वो मेहनत नहीं है, वो राय किसी की अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।